हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं और वो नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। ओके, तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है। और ये जो है, ये पिका ग्रुप पिका कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे दो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, दो कैंडल्स भी आपको दिख रहे हैं। मैं आपको क्लोजली दिखा देती हूँ। ये हैं दो कार्ड्स। तो आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को चुनना है। और अगर आप इंट्यूशन से नहीं चुन सकते, अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी काम नहीं करती, तो आप अपने इनिशियल्स के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। तो अगर आपके नेम का इनिशियल ए टू एम के बीच में आता है तो आप इस कार्ड को चुनिए। ओके। और अगर आपका इनिशियल एन टू जेड के बीच में आता है तो आप इस कार्ड को चुनिए। आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए। ओके। हम्म हाँ, आप ये दोनों कैंडल्स में से भी अगर कोई कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उस ग्रुप की रीडिंग देखिए। और अगर बाय चांस आपको दोनों ही कार्ड्स और दोनों ही कैंडल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों की ही रीडिंग देख सकते हैं। ओके। हम्म सो टाइम ले लीजिए, देखिए। एंड आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, कार्ड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं आप, एंड देन चूज कीजिए। तो रीडिंग जो है गाइस, जनरल है, टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और क्योंकि रीडिंग जनरल है तो हो सकता है कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट हो सकता है पूरी तरीके से रेजोनेट हो जाए। तो जितना रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हो, कुछ किसी और के साथ मैच करे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। ओके। एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक्स टू यू ऑल, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को। एंड फैमिली जो है वो बड़ी होती जा रही है। तो मैं आपके सारे कमेंट्स वगैरह भी पढ़ती हूँ, जो आप लोग रिकमेंड करते हैं वीडियो में, उस पे भी रीडिंग लाने की कोशिश करती हूँ और मैं फ्यूचर में भी लेके आती रहूंगी। सो थैंक यू, ऐसे ही आप लोग प्यार जो है देते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आपने चुन लिया होगा अभी तक। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को एंड इस कैंडल को चुना है और अगर आपके इनिशियल्स ए टू एम के बीच में आते हैं, तो मैं अब आपकी रीडिंग करने वाली हूँ कि नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन जो है वो ले सकते हैं। हम्म सो ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये नो कांटेक्ट में अपने दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं। मतलब दूसरों के साथ अगर इनके लाइफ में ऑप्शंस है, जो कि मुझे दिख रहा है कि ऑप्शंस है, वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एंड इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है फॉर सम पीपल। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एक सिचुएशन और हो सकती है। ये आपको ना एक न्यू पर्सन के रूप में देख रहे हैं। जब से नो कांटेक्ट सेपरेशन हुआ है और अगर आप इनके पीछे नहीं भागे हो ज्यादा या भागना बंद कर दिया है एक टाइम पीरियड के बाद, और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो इनको लग रहा है कि आप कितने चेंज हो गए हो और आप जो है ना, इनको बिल्कुल न्यू पर्सन लग रहे हो। तो ये ना आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कुछ पर्सन के लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अदर ऑप्शंस को ट्राई कर रहे हैं, उनको चांस देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी में गए हैं। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला, ये आपको बिल्कुल न्यू अंदाज में देख रहे हैं, तो ये चीज इनको अच्छी लग रही है। ये चीज मतलब कहीं से आपको ये देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं,
ओके, एंड ये जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। ओके, सो और भी देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं ये। हम्म, तो आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए, एंड आप जोर से नहीं ले सकते तो आप मन में ले लीजिए, एंड आप ना आंखों को क्लोज करके उनको इमेजिन कीजिए, या उनके साथ जो टाइम आपने स्पेंड किया है तो उसे इमेजिन कीजिए। इससे क्या होगा ना, जो एनर्जी है वो और सही से निकल के आएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके यूनिवर्स, सो प्लीज बताएं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन नो कांटेक्ट और सेपरेशन में क्या सोच रहे हैं। हम्म, मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी, तो आप डायरेक्ट अपने ग्रुप में जाके रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ओके। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, मेक द एफर्ट। ओके, सो ये ना आपके तरफ एफर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये एफर्ट लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आप जो हो ना इनको अभी बहुत अलग लग रहे हो। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है आपने अपने ऊपर ध्यान दिया हो, अपने अंदर चेंजेस लाए हो, सेल्फ केयर किया है, और पहले से भी ज्यादा जो है ना आप प्रिटी हो गए हो। प्रिटी नॉट इन द सेंस की बाहरी खूबसूरती, हो सकता है आपने अंदर से अपने आप को भी बहुत स्ट्रांग किया है। आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो। तो इनको ना ये चीज अच्छी लग रही है, प्लस इनको ये चीज क्यूरियस भी कर रही है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब जो है ना, इनको आपकी वर्थ जो है ये रियलाइज हो रही है। इनको ये कनेक्शन ना लग रहा है कि हाँ ये बहुत वर्थी है, और आपके तरफ इनको स्टेप लेना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, ये सोच रहे हैं ये। अगर इन्होंने पास में बिल्कुल एफर्ट नहीं दिया था, ये बिल्कुल भी जो है कुछ नहीं करते थे रिलेशनशिप के लिए, तो अब जो है ना ये करना चाहते हैं। अब ये इनिशियल स्टेप लेना चाहते हैं, धीरे धीरे करके बेबी स्टेप लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके तरफ, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। हम्म, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी मोर। यू आर लवेबल, यू डिजर्व लव। ओके, तो हाँ, इनको समझ में आ रहा है कि हाँ आप लवेबल पर्सन हो, बहुत लविंग पर्सन हो आप। हो सकता है आप जब रिलेशनशिप में थे ना इनके साथ, आप तो बहुत लविंग थे, बहुत केयरिंग थे। तो ये चीज ना अब जाके इनको रियलाइज हो रही है कि आप कितने लवेबल पर्सन हो, और आप जो है वो प्यार डिजर्व करते हो जो इन्होंने आपको पास्ट में नहीं दिया। हो सकता है जितना देना चाहिए था उतना दिया नहीं, आप ही देते रहे देते रहे देते रहे, और इन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया आप कि कितने प्यारे हो, आप कितना प्यार करते हो इनसे। बस ये लेते रहे, और इन्होंने आपको कुछ भी इन रिटर्न नहीं दिया। तो अब जो है ना इनको ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, और आप जो है इनका प्यार डिजर्व करते हो। सो दैट्स वाई, जैसे कि मैंने बोला, ये सब रियलाइज हो रहा है, एंड ये एफर्ट लेना चाहते हैं। बिल्कुल आपको ना एक न्यू लाइट में देखना है। हो सकता है आपने बहुत चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, तो ये एक न्यू वर्जन देख रहे हैं आपका, जो पहले शायद कभी भी इन्होंने नहीं देखा था। हम्म, तो ये चीज इनको ना आपके तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू लव। इनको रियलाइज हो रहा है कि जो कनेक्शन आपके साथ था
ठीक है, जो ये प्यार था आप दोनों के बीच में, ये ट्रू लव था। ऐसा प्यार उनको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। ढूंढ के भी, मतलब दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो भी आपके जैसा पर्सन इनको नहीं मिल सकता। ये इनको रियलाइज हो चुका है। मतलब जो आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी ना ईगो की, अगर इगोइस्टिक थे बहुत, अपनी ही चलाते रहते थे, आपकी नहीं सुनना, आपको कुछ इन रिटर्न नहीं देना, तो अब ना इनको रियलाइज हो चुका है कि ये कितने गलत थे। ठीक है। हम्म, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि मेरा जो ट्रू लव था वो तो यहीं पे था। तो वापस तो बिल्कुल 100% ये आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं। और आपकी पर्सनैलिटी इनको ना बहुत अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है अपने तरफ। तो कुछ तो आप ऐसा जरूर कर रहे हैं, एंड मैं बोलूंगी जो भी कर रहे हैं ना, आप करते रहिए, क्योंकि ये असर कर रहा है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ वेरी सून। तो ये जो है ना, अगर बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी थे पास्ट में, इवन सेपरेशन के बाद, ब्रेकअप हो जाने के बाद, नो कांटेक्ट में आ जाने के बाद भी बहुत टाइम तक ये जो है, इन्होंने, ये बहुत कंफ्यूज्ड थे कि क्या करना है। ठीक है। मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे आप। क्लोजर हो सकता है इन्होंने नहीं दिया हो जब आपका इनके साथ सेपरेशन हुआ हो। तो अब ना ये सोच रहा है, अब ये टाइम आ चुका है कि क्लियरली डिसाइड करना है कि इनको चाहिए क्या। ठीक है। कि मतलब इनको लग रहा है अभी टाइम है कि मेक और ब्रेक का, अभी टाइम है। अब इससे ज्यादा इन्होंने लेट किया तो आप जो है अब इनको नहीं मिलने वाले। तो इनको लग रहा है जो करना है जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि आप बहुत चेंज हो चुके हो सकता है कि आप बाहर से दिखा रहे हो इनको कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप बहुत खुश हो, बट जो भी है इनको तो यही दिख रहा है कि हाँ आप बहुत बदल चुके हो। तो अब इनको डर लग रहा है कि कहीं आप जो है ना हाथ से निकल ही ना जाओ, और जब आए तो आप एक्सेप्ट ही ना करो। सो दैट्स वाई अब इनको ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी मैं कुछ डिसीजन लूं और आपके तरफ आए, ये सोच रहे हैं। ठीक है। और ये आएंगे, जल्दी ही आएंगे, दिख रहा है यहाँ पे। ये बहुत जल्द ही कुछ इनिशिएटिव लेंगे आपके तरफ, दिख रहा है ये। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, सी सेपरेशन का कार्ड भी है यहाँ पे। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन, जैसे कि आप लोग हैं सेपरेशन में। हाँ। ओके। तो सेपरेशन में तो आप लोग डेफिनेटली हो, ये तो हो चुका है क्लियर। नो कांटेक्ट खाली नहीं है, सेपरेशन भी, टोटल सेपरेशन यहाँ पे आई थिंक आप दोनों का हो चुका है, कार्ड्स में भी आया है। तो यस, ये सेपरेशन जो है इनको भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। अब इनको भी जो है ये सेपरेशन खल रही है, ये दूरी जो है ना आप दोनों के बीच में, ये खल रही है। ये आपकी वर्थ रियलाइज कर पा रहे हैं। हम्म ये आना चाहते हैं आपकी तरफ बहुत। जो है ना अंदर से इनको खाए जा रही है ये बात कि आप दोनों साथ में नहीं है, एंड आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, तो अब इन्हीं को लेना होगा। तो ये बहुत जल्द ना कुछ एक्शन लेंगे। ओके। देखते हैं कि ये क्या एक्शन लेंगे। ठीक है। लेट्स सी कि क्या एक्शन लेंगे। हम्म Okay, the devil card, Capricorn, heavy Capricorn. I can't show you this card, guys, so I have to hide it. Okay. तो बहुत ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर। अगर आप लोगों ने पास्ट में कुछ इंटीमेट मोमेंट्स स्पेंड किए थे तो उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं अगेन, जो है ना उन चीजों को ये क्रिएट रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ ना, हो सकता है ये आएंगे, आते ही हो सकता है ये आपसे इंटीमेट होने की बात करें।
ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना आप अट्रैक्ट कर रहे हो इनको। तब से आ रहा था कि अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड, यहाँ पे कार्ड भी आ गया है द डेविल का। सो यस, ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, इवन कहीं ना ये पोजेसिव भी बहुत फील कर रहे हैं। कहीं आप किसी और से बात तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड तो नहीं हो गए हो, ये सब सोच रहे हैं। सो यस, ये बहुत जल्द आएंगे, एंड आई थिंक आते ही ना ये इंटीमेट होने की, फिजिकल होने की बात कर सकते हैं आपसे। ओके, सो आप देखिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो बोलेंगे, ऑब्वियसली बोलेंगे। ओके, दो कार्ड आए हैं, ले लेते हैं दोनों कार्ड। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है ये एक्यूरियस, लियो, टॉरस, ये काफी प्रोमिनेंट लग रहा है। हाँ, लियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस था, एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी हैवी निकल के आ रही थी। सो ये इनको ना पैशनेट, तो जैसे मैंने बोला अगेन आया है ये, तो ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये आउट ऑफ पैशन ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे गाइस। हाँ, क्योंकि ये ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। एंड अभी ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं दिमाग में कि क्या करूं। प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, एंड ऐसे करके मैं इसके पास जाऊंगा। ठीक है, तो प्लानिंग बना रहे हैं। हम्म, ये सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो टाइम आएगा, ये आके आपसे बात करेंगे या आपके तरफ आएंगे। सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको इंट्यूशन आ रही है कि ये टाइम जो है ज्यादा देर नहीं रहेगा ऐसा, मतलब आप दोनों के बीच जो ये सिचुएशन है, ये ज्यादा देर तक ऐसी नहीं रहेगी, सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आइडिया है कि आप भी जो है इनसे बहुत प्यार करते हो। तो ऐसे ही वो प्यार नहीं चला जाएगा। इनको लग रहा है कि अगर आप अभी नाराज भी हो, आप बात नहीं भी कर रहे हो, आप इनिशिएटिव नहीं भी ले रहे हो, बट अगर ये आपके तरफ आएंगे तो आप जो है इनको माफ कर दोगे, और ये आपको ऐसे ही मनाएंगे। हो सकता है इनका लव लैंग्वेज फिजिकली टच करना है, नॉल ये सब। ओके, दिख रहा है ये आपको हक करना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं। ओके, बहुत फायरी एनर्जी लग रही है, स्पार्क वो फील कर पा रहे हैं ये, इमेजिन तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिख रहा है, विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को। हम्म, ये आई थिंक आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बाप रे, आपको दिख रहा है कितने कार्ड्स गिर रहे हैं, मतलब। हम्म, लेट्स सी मोर। सी, लुक एट इट, एट ऑफ वैंड्स, अगेन एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ये बहुत जल्द एक्शन लेंगे गाइस। ये आपको आई थिंक, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, हाँ, तो ये ना बहुत जल्द आपको मैसेज या कॉल करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली। मुझे मैसेज दिख रहा है, ये बहुत जल्द करेंगे। हो सकता है एक दो दिन के अंदर कर दे, इवन हो सकता है आज रात को ही कर दे, एक वीक के अंदर, 2 वीक के अंदर, बहुत जल्द होगा ये। क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, दिख रहा है। एंड अगर आपको ब्लॉक कर दिया था इन्होंने, तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, ये आपको अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया था, तो हो सकता है कि फेक आईडी से ये आपको जो है स्टॉक करते हैं, तो ये वहीं से जो है आपको मैसेज करे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। ठीक है, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, डजंट मीन कि
मतलब एनर्जी वाइज भी एक ब्लॉकिंग होती है, खाली सोशल मीडिया पे ही नहीं। तो ये जो है ये इनका इनके आई थिंक ना मुझे हार्ट चक्रा जो है ओपन होता हुआ दिख रहा है। ब्लॉक था, क्लोज था, वो खुल रहा है, वो ओपन होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपने कुछ टेक्निक किया हो सकता है आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई की हो, इनको लव वाइब्रेशन भेजे हो, तो वो भी काम कर रहा है। आई थिंक ये भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके। तो ये बहुत क्विक एक्शन लेंगे आपके तरफ, ये आपको मैसेज या कॉल करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। और हाँ, ये एरिस लियो सेजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। वैसे तो ऑल 12 जॉडियक साइंस जो है हमारे कवर हो जाते हैं, बट एरिस लियो सेजिटेरियस जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो इनका हो सकता है ये साइन। ओके गाइज। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। सी, जो पैटर्न था आप दोनों के बीच में, मतलब जो ये साइकिल चला है, ये अब खत्म होने वाला है। और इनको भी ये रियलाइज हो रहा है कि अब इसको खत्म करना जरूरी है। हो सकता है बहुत टाइम हो गया हो आपके ब्रेकअप को। सी, टू ऑफ वैंड्स। फ्यूचर देख पा रहे हैं, ये आप ही के साथ देख पा रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स। तो क्लैरिटी आ गई है इनको, क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही के साथ है फ्यूचर, आप ही के साथ होना है जो होना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है गाइज आप दोनों एक दूसरे के ना सोलमेट हो, या फिर ट्विन फ्लेम हो, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। क्योंकि बहुत ज्यादा ना यहाँ पे एक इंटेंसिटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा। हम्म सो एक्शन तो लेंगे, और बहुत जल्दी लेंगे, मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, एंड मिलने के लिए बुला सकते हैं। एंड ये जैसे कि मैंने बोला, ये इंटीमेट होने की बात जरूर करेंगे। अगर आप लोग हुए हैं तो उसको तो ये सोच ही रहे हैं, एंड चाहते हैं अगेन इंटीमेट होना। हम्म अगर मैं इनके लुक्स की बात करूँ ना, ये इनकी बॉडी मस्कुलर दिख रही है मुझे, टॉल दिख रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक ये है पर्सन। ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल नहीं लग रहे हैं ये, मेटेरियलिस्टिक लग रहे हैं मुझे ये पर्सन। और फेयर भी हो सकते हैं, और डस्की स्किन टोन भी हो सकती है इनकी। यस। गर्ल है, गर्ल भी है तो भी जो है ये टॉल ही है। और हेयर जो है इनके, गर्ल है तो ऑब्वियसली लॉन्ग है, और मेल है तो भी थोड़े से लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, घने हैं, मतलब घने। ओके। यस। यस गाइस, ये आपसे क्लोज होना चाहते हैं, दिख रहा है यहाँ पे एक अलग ही स्पार्क फील हो रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ इनके ना इनिशियल्स निकाल लेते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो ना, और कभी भी नहीं मिले थे, तो हो सकता है ये ट्रैवलिंग करके आए आपसे मिलने के लिए। ठीक है, हो सकता है, हाई चांसेस है कि ये आए ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने के लिए। किसी और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं हो तो भी हो सकता है कि एक ही स्टेट में दो अलग अलग जगहें हैं, वहां पे रहते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। के एम आर डी ई एंड एन। ओके। तो हो सकता है ये जो इनिशियल्स है ये इनके मतलब ये जो लेटर्स है ये इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर हो सकता है कि इनके नाम में आते हो। ठीक है, KMRDEN। ओके। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूँ तो हो सकता है जून, दिसंबर, अगस्त, अप्रैल, मार्च एंड फेब्रुअरी। तो ये कुछ बर्थ मंथ्स इनके हो सकते हैं। और अगर मैं कुछ बर्थ डेट्स की बात करूं तो हो सकता है 6/16/26, 9/19/29,
5, 15, 25, 12, 31, 10, 7। यस, ये कुछ बर्थ डेट्स इनके हो सकते हैं गाइस। ओके। हम्म। सो ओके, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी परसेंट रेजोनेट हुई है। रीडिंग को क्लेम करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने इन कार्ड को चूज किया है और इस कैंडल को, और अगर आपके इनिशियल्स एन से जेड के बीच में आते हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी कि नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन में आपके जो भी पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। ओके। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके। तो जो भी पर्सन है ना, ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहा है मुझे। यस, और ये बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन ये हो सकता है गाइस। ओके। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे इस कार्ड में लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम है आपके। तो आप दोनों के बीच में आई थिंक इनर वर्क चल रहा है। आप दोनों का बेसिकली इनर वर्क चल रहा है अभी। एंड हो सकता है कि लास्ट स्टेज में हो आपका ये इनर वर्क। सी, ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आरंट इजी, बहुत इनर वर्क लगता है। एंड जिस मोमेंट पे जो डिवाइन फेमिनाइन है वो गिव अप करती है, गिव अप मतलब अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर फोकस करना शुरू करती है, उसी टाइम पे जो है ना वो रनिंग और मतलब रनर चेजर वाला जो स्टेज है वो एंड होता है, क्योंकि आप चेस कर रहे हो उनको तब तक वो रन करते रहते हैं। जिस मोमेंट पे आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू रियलाइज होती है, उसी वक्त से जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है ना उनको रियलाइज होने लगता है, कि समझ आने लगता है कि नहीं इधर आना है मुझे। ठीक है। दिस हैपेंस। सो यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये आपका, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है इस कार्ड में। और ये आपको बहुत मतलब ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके। सो लेट्स सी मोर। लेट्स सी। हाँ, आप ना अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम लीजिए, आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए उनको। अगर आपने उनके साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स बिताए हैं तो उन मोमेंट्स को याद कीजिए, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ओके। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, रिट्रीट। ओके। तो ये जो है ना, आपके जो पर्सन है ये पूरे दुनिया से ना अभी डिस्कनेक्ट करना चाहता है, बस आपके साथ जो है ये जुड़ना चाहते हैं, बस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल दिख रहा है गाइस। ठीक है। तो ये जो है ना ये बस आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है आपके ब्रेकअप को, सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया हो, अब जो है ना ये वापस आना चाहते हैं। बस आप ही के साथ इनको अभी टाइम स्पेंड करना है। हो सकता है कहीं दूर जाना चाहते हो, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत शांत जगह हो। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये जगह, ये कितनी शांत जगह है, जस्ट ये दोनों है। और बहुत दिख रहा होगा आपको, नेचर से भरा हुआ है ये प्लेस। हम्म। तो ऐसे ही जगह पे ना ये आपके साथ भी जाना चाहते हैं।
अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ गाइस। ओके। ओके। हम्म। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। ओके। तो हाँ, ये आपके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मतलब ये आपके, मैं अट्रैक्शन मतलब यहाँ पे ये ना आपके ब्यूटी की बात नहीं हो रही है खाली, मतलब आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, ये आपके इनर ब्यूटी से भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हो, फिजिकली नहीं, अंदर से भी एक जो होता है ना अट्रैक्ट होना किसी से, किसी के दिल को देख के, समझ के, उस चीज से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो अगर आप जो है डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपने जो है ना अपनी एनर्जी उनसे खींच ली है। अब आप अपनी एनर्जी उधर नहीं दे रहे हो, आपने चेस करना बंद कर दिया है, आप अपने ही ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हो। आप इनको याद भी कर रहे हो ना, तो आपको दुख नहीं होता, मतलब दुखी होके याद नहीं करते। तो ये चीज जो है ना ये काम करे, क्योंकि इनर वर्क हो रहा है ना, और जितना ये इनर वर्क हो रहा है, क्योंकि दोनों का हो रहा है, उतना ही ये आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ओके। हम्म। सी यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये अपने में ही कितनी खुश है, ये फूलों को स्मेल कर रही है, खुश हो रही है, अपने आप में ही खुश है। तो ऐसे जब ऑरा में रहता है ना कोई, तो लोग ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट होते हैं। आप रोते रहते हो एक कोने में बैठ के, तो नहीं आएगा आपके पास कोई, क्योंकि सपोज देखिए आज के टाइम पे लोग अपने ही लाइफ से जो है बहुत परेशान है, सबके लाइफ में नेगेटिविटी है, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाना चाहते हैं। जो लोग पॉजिटिविटी देते हैं ना, वो उनके तरफ ज्यादा जाते हैं। अगर आप रोते रहोगे तो ऐसे पर्सन के पास कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं चाहिए ना किसी को भी। सो ये सांप का ऑरा जो है वो अलग ही दिख रहा है अभी। सो दैट्स वाई ये पर्सन भी जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं आपको, और ये चीज इनको बहुत अच्छी लग रही है। क्या आई नीड वन कार्ड। ये इंटरकास्ट रिलेशनशिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए गाइस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंटरकास्ट रिलेशनशिप है। अम, बिल्कुल डिफरेंट रिलीजियन, एंड इवन आप दोनों के बीच मुझे ना एज गैप भी दिख रहा है यहाँ पे। और हाँ, मतलब ये आपसे जो है बड़े हैं, और अगर बड़े नहीं भी है ना तो मैच्योर है हो सकता है, या फिर दिखते मैच्योर है, ऐसा भी हो सकता है। द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी, रिलीज योर एक्स। ओके। तो अगर अगर यहाँ पे आपके पर्सन अपने किसी पास्ट पार्टनर पे अटके हुए थे ना, सपोज आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी अगर ये किसी पास्ट पार्टनर पे अटके हुए थे, तो ये वहां से जो है अब फ्री होना चाहते हैं, वो उस चीज को रिलीज करना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में थे, चले गए थे, तो उन चीजों को जो है ये अब रिलीज करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को रिलीज करना चाहते हैं, और रिलीज आई थिंक ये कर चुके हैं, और अगर नहीं किया है तो कर देंगे, आने वाले दिनों में ये कर देंगे, दिख रहा है यहाँ पे। इनको समझ में आ गया है कि ये टाइम है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ये रिलीज करेंगे, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है वहां कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए, अगर आपको पता है कि ये एक्स में अटके हुए थे, पास्ट पर्सन में किसी अटके हुए थे, या थर्ड पार्टी में थे, तो उनके लिए है ये। जो जिन लोगों को पता है मैं उनकी बात कर रही हूँ, सब नहीं ले लेना अपने ऊपर। जिन लोगों को पता है कंफर्म है मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आपके पर्सन जो है ना अपने एक्स को रिलीज कर रहे हैं, नहीं किया है तो कर रहे हैं। ओके, बहुत जल्द करेंगे, पास्ट पर्सन को रिलीज करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको आप ही के पास आना है।
ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ओके इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो ये जो है अब रेडी हो चुके हैं अपना प्यार जो है वो आपको देने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन अगर इनका चल रहा था वो हो चुका है कंप्लीट। और जैसे कि मैंने बोला, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो स्पिरिचुअल कनेक्शंस में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इनर वर्क की जरूरत पड़ती है, तो वो इनर वर्क जो है अभी लास्ट स्टेज में है। तो यस, ये कंप्लीट होगा एंड देन जो है आपको दिखेगा कि कितना चेंजेस आया है इनके अंदर जब ये आएंगे आपके पास, क्योंकि आएंगे तो जरूर। जब आएंगे तो आपको दिखेगा कि कितना चेंज हो गए हैं, कितना ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो ये जो इनका हार्ट चक्रा जो है वो ओपन हो चुका है अब। तो अब ये ना आने के लिए रेडी है। और पहले ज्यादा अगर ये एफर्ट नहीं देते थे तो वो देंगे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल गिव एंड टेक। ये आके ना आपको बोलेंगे शायद कि इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। आप जितना दोगे ये भी उतना उतना ही देंगे। ऐसा होना भी चाहिए। कोई एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है उससे जो है रिलेशन नहीं टिकते। इक्वलिटी होना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। सो यस, ये रेडी है अब इस चीज के लिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम ट्रू लव। इनको समझ में आ रहा है, आ चुका है कि ये लाइफ टाइम का कनेक्शन है। अगर इनको पता नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये कनेक्शन क्या होते हैं, फिर भी इनको जो है ना ये रियलाइज हो रहा है कि कुछ तो आपके साथ बहुत इंटेंस बॉन्ड है। हो सकता है इनको लग रहा हो कि ये जन्मों जन्मों से आप दोनों साथ हैं, ये लग रहा हो इनको। समझ में आ रहा है, वो एक इंटेंस पुल जो है ना वो फील हो रहा है। यस। और ये टेक्निक्स अप्लाई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप काम में बिजी हो, अचानक से आपको इनकी याद आ जाती होगी, आप सोच भी नहीं रहे हो बट अचानक से याद आ जाती होगी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे होते हैं, ठीक है। और बहुत इंटेंसली याद कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। सो यस, आते हुए तो मुझे ये आपके तरफ दिख रहे हैं। लेट्स सी कि एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। लेट्स सी। ओके। हम्म 3 ऑफ वैंड्स। अगर ये आपसे दूरी पे रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके तरफ आने का सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ आने का ये सोच रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आपसे डायरेक्ट मिलने ही आएंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे। कॉल मैसेजेस भी कर सकते हैं बट मुझे ज्यादातर यहाँ पे लग रहा है कि ये आपसे डायरेक्ट मिलने आएंगे। एंड देन जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आएंगे, देन आपको कॉल करेंगे कि मैं आया हूँ या आई हूँ और एंड आई वांट टू मीट यू, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ट्रैवलिंग तो दिख रही है यहाँ पे। बहुत लोगों का मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है। ओके। हम्म ओके। द टावर। अच्छा, कहीं ना कहीं इनको जो है ना थोड़ा सा डर भी लग रहा है रिजेक्शन का, कि कहीं ये आए, मतलब जो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में आया था, ऑब्वियसली दैट टाइम वाजंट इजी। तो अब ये सोच रहे हैं कि कहीं आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, या ये आपको समझाए अपनी बातें, और अगर आप सुनना ही ना चाहो, समझना ही ना चाहो तो क्या होगा, ठीक है। तो इनको डर लग रहा है कि कहीं अगेन एक, मतलब जो सिचुएशन बिगड़ी हुई थी ऑलरेडी वो और ना बिगड़ जाए, ये भी ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ना थोड़ा ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं। सोच तो रहे हैं आने का बट फिर रेजिस्ट करें ये सोच के कि कहीं बात और बिगड़ ना जाए। ओके। हम्म
एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये। हम्म। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई कॉमन फ्रेंड है, तो ये उनसे जो है ना पहले कांटेक्ट करेंगे। ये उनसे पहले कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपका अगर कोई रिलेटिव है, आपके कोई मतलब कोई भी आपका फैमिली मेंबर जो इनके साथ कनेक्टेड थे, तो हो सकता है उनसे, जो भी आपके क्लोज पर्सन है बेसिकली, आपका ही कोई क्लोज पर्सन, उनसे जो है ना ये कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। एंड उनसे ये पूछेंगे आपके बारे में, पता करने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। और हो सकता है उनके थ्रू ये आए आपके पास, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है आपके पास नहीं आएंगे, पहले ये किसी से कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है अ, आज या कल में ये कर ले कांटेक्ट, और कुछ लोगों के लिए आई थिंक कर भी चुके हैं अभी तक, और शायद वो मना किया है कि आपको कुछ ना बताए अभी। तो उनके साथ मिलकर हो सकता है ये प्लान कर रहे हो कि क्या करे, कैसे आपके तरफ आए। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके। हम्म। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो हो सकता है कि कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि इनका बर्थडे हो, या आपका बर्थडे हो आने वाले कुछ दिनों में, तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म। वैसे तो इनको पूरा विश्वास है कि आपको मना लेंगे एंड चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो डर है कि चीजें और बिगड़ ना जाए। बट इसीलिए ये आपके पास डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ये आपके क्लोज पर्सन से पहले कनेक्ट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये ये भी हो सकता है कि आपको किसी पार्टी के लिए इनवाइट करे, ठीक है, और वेट करते रहेंगे कि आप आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। सो ये कुछ तो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दिख रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डिफिकल्टी हो रही है इनको, डिफिकल्टी हो रही है इनको एक्सप्रेस करने में, सोच रहे हैं क्या बोले, कैसे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स। हो सकता है जैसे मैंने बोला काफी टाइम हो गया है, तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें बात, क्या करें, ठीक है। एक्साइटेड भी हो रहे हैं, वैसे तो ये एक्साइटेड भी हो रहे हैं, बट वो होता है ना नर्वसनेस, वो फील हो रही है इन्हें। मैक्स टू मैक्स अगर मैं बोलूँ आपको तो 1 मंथ का टाइम लेंगे, मैक्स टू मैक्स केस में। अदरवाइज तो मुझे अगर इन्होंने कनेक्ट करना शुरू कर दिया आपके किसी जानने वालों से, तो जल्दी ही आएंगे आपकी तरफ। उनको ना वो ग्रीन सिग्नल का वेट है, बस ये पता चलना चाहिए कि हाँ अभी कुछ ना कुछ तो बन सकता है आपकी तरफ से, ये चाहते हैं, ठीक है। और राशियां तो मैंने आपको बताई, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। एयर साइन यहाँ नहीं दिख रहा है, बट क्योंकि ये सारे zodiac साइंस के लिए है, तो सारी राशियां ही कवर हो जाती है, ओके। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं, तो हो सकता है अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, फरवरी, ओके, एंड अप्रैल भी। यस, तो ये कुछ बर्थ मंथ्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं, तो हो सकता है 3, 13, 23,
3 देख रहे हैं आप यहाँ पे, 3 सब में है। हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो गाइस। 333 दिख रहा हो आपको, या फिर 1111, यस। मिररिंग नंबर्स दिख रहे हो सकता है 6996। हम्म तो जब भी आपको दिखे ना, आप गूगल करके देखिएगा कि एक क्या है मीनिंग, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। एंड जब आपको एंजल नंबर्स दिखने लगे ना बहुत ज्यादा, आप समझ जाइएगा कि आप पर्सन बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर अभी दिख रहे हैं तो यस, ये जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम्म कुछ गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं आपको, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ तो गिफ्ट देना चाह रहे हैं आपको ये। एक्साइटेड हैं, यस। और मुझे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट करेगा, बट आपके पर्सन ना आपको रेड ड्रेस में देखना चाहते हैं। रेड ड्रेस में हो सकता है इन्होंने इमेजिन किया हो कि आप, या फिर पहले देखा हो, या आप बहुत खूबसूरत लगते हो रेड में, तो ये आपको ना रेड में देखना चाहते हैं। एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है, चाहते हो करना। हाँ, तो अगर मैं डेट की बात करूं तो 3/13/23, 2/12/22, 31/25, 11/16, 18, 9 एंड 2/5, ओके, 1 ऑल्सो। तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये इसमें इनिशियल्स देख लेती हूँ। ओके, काफी सारे लेटर्स आ चुके हैं। डी, सी, ई, एक्स, सॉरी के, एम, एक्स, यस, एक्स हैं ये आपके, एंड एन, ओके, सॉरी जेड। सो डी, जेड, सी, ई, के, एम, एक्स, ओके। सो ये कुछ लेटर्स हो सकता है इनके इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ठीक है। सो ओके, ग्रुप नंबर 2, इतने ही मैसेजेस आ रहे थे, एंड दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।